हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। मतलब क्या, पहले ये कहानी सुनो कि मैं इस ग्रह पे कैसे आया। अभी उनके लिए तो शॉकिंग ही रहेगा ना, जो लोग सुन रहे कि वो अचानक सौर मंडल में पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए और किसी ग्रह में है, तो वो वहाँ पर कैसे आए। ये जो स्टोरी थी, क्या हुआ उस रात जब वो डोरबेल बजी थी और डॉक्टर भटनागर जो थे वो बाहर गए थे अपनी मेडिकल की सूटकेस लेके, उस दिन क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था। तो अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। मतलब क्या, अमेरिका में ये जो डॉक्टर भटनागर है उनका सम्मान हुआ था, उनकी जो ज्ञान था उनके बारे में, मतलब उनका जो नॉलेज है उसके वो सम्मान करने के लिए अमेरिका ने उन्हें सम्मानित किया था, उन्हें बोलते हैं ना एक सम्मान दिया था। और उनका जो बोलते हैं ना प्रोग्राम बुलाना, अमेरिका ने ऐसा प्रोग्राम बुलाया जहाँ पर डॉक्टर्स जो थे उनको सम्मान किया जाता था, तो वहाँ पर इनका भी सम्मान हुआ था। ठीक है, किसका, डॉक्टर भटनागर का। तो उनका जो नॉलेज था डॉक्टर भटनागर का, वो मेडिकल साइंस में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर भटनागर कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ इस ग्रह के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली गुप्त रीति से। गुप्त रीति से मतलब क्या, सीक्रेटली उन्होंने उनके बारे में जानकारी ली कि इनको कितना नॉलेज है, इनको मतलब अमेरिका में जो इनका सम्मान हुआ इसके बारे में, इसके लिए उन्होंने उनकी जानकारी की ये डॉक्टर कैसा है, कितनी नॉलेज है इसको, ये सच में कोई अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, ऐसा वैसा ये सब नॉलेज लेके इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरे अपहरण करने की योजना बना रहे थे। तो जब उन्हें उनका सम्मान हुआ अमेरिका में, तभी से उन्होंने सोच लिया था कि इस डॉक्टर को उन्हें किडनैप करना है, इस डॉक्टर का अपहरण करना है। किनको, वो जो ग्रह के लोग थे, उस ग्रह के जो जीव थे उनको, ठीक है, करने की योजना बना रहे थे। मतलब क्या, ऐसा प्लान कर रहे थे, वो प्लान बना रहे थे कि इस डॉक्टर को हम किडनैप करेंगे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मतलब उस रात 2 बजे जब वो बाहर निकले घर से, जब डोरबेल बजी थी, तब उन्हें एक आदमी ने इशारा किया कि उस सवारी पे बैठो। अभी वो सवारी कैसी थी, क्या थी, वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो वो बोल रहे कि उस सवारी पे बैठने के लिए उन्हें कहा गया था एक आदमी से। ठीक है, किन्हें, डॉक्टर भटनागर को। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मतलब क्या, वो जो यान था वो विचित्र था। यान मतलब क्या, वो जो बोलते ना जिस पे वो ट्रैवल करने के वाले थे, जिस पे उन्हें बैठने के लिए कहा गया था, वो जो गाड़ी थी या फिर वो जो एक व्हीकल नहीं बोल सकते, यूएफओ बोल सकते हो, यान बोला गया है ना। तो वो जो यान था वो कुछ अलग दिख रहा था, कुछ अलग ये हो रहा था, तो वो विचित्र था। ठीक है, विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मतलब क्या, वो शॉक हो गए ऐसा यान देखकर। उन्हें मतलब वो शॉक हो गए, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और क्या ना। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों ने मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में अंदर डाल दिया। तो जैसे उन्हें पता चला कि ये यान कुछ अलग दिख रहा है, कुछ भयंकर दिख रहा है और कुछ ठीक नहीं लग रहा, और वो अगर बाहर भागने की सोचते, उतने में ही 3 जो बड़े मतलब हट्टे कट्टे लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनके बाहों ने उनको पकड़ लिया और यान में बिठा दिया ज़बरदस्ती। ठीक है, यान के अंदर डाल दिया। यान तेज़ी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। मतलब क्या, यान जैसे वो यान में बैठे, उसने आवाज़ की, सूं सूं ऐसे जो आवाज़ आता है वो की आवाज़ करते हुआ आसमान में उड़ गया। आसमान में वो यान उड़ गया, वो जो यूएफओ था वो उड़ गया। ठीक है, घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। तो क्या, वो घबराहट के कारण, डरने के कारण वो बेहोश हो चुके थे, और जब उनको होश आया तब वो उस ग्रह में पहुंच चुके थे, जिस ग्रह की उन्होंने पहले बात की कि वो अलग सौर मंडल में है, अलग सोलर सिस्टम के एक ग्रह में।
तो उस ग्रह में पहुंच चुके थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। मतलब क्या, उन्हें एक अलग किस्म का एक प्लास्टिक का एक पूरा एक कॉस्ट्यूम दिया गया जहाँ जिससे वो उस ग्रह का जो वातावरण है, उस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो जी सके, उसमें वो रह सके, ऐसा उन्हें एक सूट दिया गया। ठीक है, डॉक्टर्स को, डॉक्टर भटनागर को किन्होंने दिया? जो ये थे ग्रह में जो लोग थे ग्रह के, उन्होंने दिया। ठीक है, जिन्होंने उनको अपहरण करके लाया था उन्होंने दिया। हुआ आसमान में उड़ गया। ठीक है, मुझे एक विशेष किस्म का, एक मिनट, अनुकूल रह सको। अब क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। अभी उन्हें वहाँ पर आए हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अब भागे भी कैसे? अलग सोलर सिस्टम में है, उनकी कोई अलग टेक्निक रहेगी, अलग बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग का कुछ अलग ज़रिया रहेगा, कुछ अलग ये होगा, तो वो भागेंगे कैसे? समझा? तो बहुत टाइम हो चुका है, तो वो भाग भी नहीं सकते थे, ऐसा डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं। ये सब वो कैसेट में चल रहा है, वो सीडी के इसमें से आवाज़ आ रही है उनकी। ठीक है, ये सब उनकी रिकॉर्डिंग है। कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। मतलब क्या, मैं अभी आ नहीं सकता और इतने दिन मैं तो आप सबसे दूर था, इसलिए आपको एक मैसेज भेजने की, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ये सब मैसेज भेजने के लिए मुझे ये रिकॉर्ड करके आपको ये सीडी भेजने की अनुमति, परमिशन, अनुमति मतलब क्या, परमिशन दी गई है। अभी वो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर पिंक में लिखा है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, उस ग्रह का जो नाम है वो बहुत विचित्र है, बहुत अलग है। उन्होंने उस ग्रह का नाम नहीं बताया यहाँ पर। यहाँ के लोग विज्ञान के बहुत आगे बढ़ चुके हैं, विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मतलब क्या, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जीव है, वो विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। मतलब क्या, इनके पास ऐसे यान है, ऐसे कुछ मशीन्स या बोल सकते हैं ऐसे व्हीकल है जो एक सौरमंडल से, मतलब एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो हम अब तक अपने सोलर सिस्टम को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर अच्छा ट्रैवल करने की बात की तो। ठीक है, सैटेलाइट्स और वो सब तो है, पर ट्रैवल करना हो तो हम अपना जो स्पेसशिप है या फिर जो भी है, वो अपना सौरमंडल जो है, अपना जो सोलर सिस्टम है, उसको पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहे। ठीक है, अब तक अभी कुछ चल रहा था उनका, वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। मतलब क्या, यहाँ पर लोगों ने रहने के लिए घर बना कर रखे हैं। ठीक है, जैसे हमने भी यहाँ पर पृथ्वी में घर बनाया, वैसे उन्होंने भी यहाँ पर घर बनाए हैं। कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। मतलब क्या, यहाँ पर कारखाने भी है, बाज़ार भी है, मार्केट भी है, मतलब बस्तियाँ मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसे बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, मतलब जो गाड़ियाँ रहती है वो सब है। पर ये सब तो है, पर ये सब क्या है, हमसे अलग है। ठीक है, बिल्कुल भिन्न मतलब क्या, हमसे अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब क्या, इनके अलग अपने साइंटिफिक थियोरीज़ है। जैसे हमारी कोई थियोरी है इंसान कैसे जन्म हुआ, या ग्रेविटेशनल जो है अपना ग्रेविटेशन थियोरी है, न्यूटन का थियोरी है, मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक टेबल है, या जो एलिमेंट्स है उनके जो बारे में जो थियोरी है। तो अपने इधर कैसा अर्थ में जो अलग अलग थियोरीज़ है, साइंटिफिक थियोरीज़, वैसे इनके इधर भी अलग अलग साइंटिफिक थियोरीज़ है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत है, साइंटिफिक थियोरीज़ है, अलग अलग साइंटिफिक रूल्स है, वहाँ पर अलग ही कुछ है। ठीक है,
इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। मतलब क्या, इन्हें बहुत सारे मतलब कई सारे सोलर सिस्टम्स के बारे में और ग्रहों के बारे में उन्हें जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मतलब क्या, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इनके पास में है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा जो अपहरण था, मेरा जो किडनैपिंग था वो इजी से कर लिया। ठीक है, आसानी से अपहरण कर लिया। अभी आगे, मैं अपहरण का कारण जानने से पहले मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। मतलब क्या, चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस में ये लोग जो है वो बहुत पीछे है, बहुत ही बिछड़े हैं। बिछड़े मतलब क्या, बहुत ही पीछे है वो लोग। अपने पृथ्वी के लोग जहाँ जिस प्रकार मेडिकल साइंस में आगे है, उससे भी ये बहुत ही पीछे। बाकी सब जगह पे ये बहुत ही आगे है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, सब जगह की इन्हें जानकारी है। पर जो चिकित्सा शास्त्र है मतलब मेडिकल साइंस जो है उसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें वो पीछे है। अभी वो बाकी सब में आगे है, मेडिकल साइंस में क्यों पीछे रह गए उसका भी एक अच्छा रीज़न लेखक ने दिया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में ये बहुत पीछे। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या फिर मुझे क्यों अपहरण, मेरा किडनैपिंग क्यों किया गया, ये सब जानने से पहले आप ये जान लो कि ये लोग मेडिकल साइंस में बहुत पीछे है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। मतलब क्या, ये ऐसा ग्रह है जहाँ पर टेक्नोलॉजी साइंस, ये जो है टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी, ये अपने चरम सीमा, चरण मतलब क्या, लास्ट, अपना जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, चरण सीमा को पहुँच चुके हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। मतलब क्या, यहाँ के जो आदमी है, यहाँ के जो लोग हैं वह आदमी नहीं है, मशीन हो चुके हैं। ठीक है, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। मतलब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आदमियों से ज़्यादा मशीनें हैं, आदमी भी मशीनों जैसा लगता है, मतलब मशीन ही है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब काम मशीनों से होता है। लोग यहाँ पे जो जीव है, जो लोग हैं वो कुछ नहीं करते ज़्यादा, मतलब यूज़लेस है लिटिल बिट, और मशीन जो है वो सारा काम करते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो आदमी, जो यहाँ पर जो जीव है, जो लोग हैं, उनका महत्व कम हो चुका है। ठीक है, नतीजा यह मतलब क्या, उसका रिज़ल्ट ये है कि यहाँ पर जो मशीनें हैं वो सब काम करती है, उसका रिज़ल्ट ये है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। मतलब क्या, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो जीव थे, उनका जो महत्व था वो कम हो गया और मशीनें ही सब काम करती है और मशीनों को ही ज़्यादा महत्व मिल रहा है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। मतलब क्या, इस पूरे ग्रह में अब अभी मशीनें ज़्यादा है और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम है, मतलब जितने लोग हैं वो ज़्यादातर मशीनों के गुलाम है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स बने हैं जिसमें मशीन जो है वो इंसानों को तबाह करती है, या ह्यूमन बींग्स जो है उनको तबाह करती है मशीन्स। या ऐसे बहुत सारे थियरीज़ भी लिखे गए हैं कि आगे जाकर हम टेक्नोलॉजी में आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे और मशीन्स जो है वो हम डेवलप कर लेंगे और जो मशीन्स है वही हमारे तबाही की रीज़न बनेंगी। ऐसा बहुत कुछ थियरीज़ लिखी गई है। तो यहाँ पर उसका ही एक सहायता लेके लेखक हमें बता रहे हैं कि मशीन यहाँ पर ज़्यादा है और इंसान जो लोग हैं वो कम है, और जो लोग हैं वो मशीन के नीचे, मतलब मशीन के गुलामी करते हैं, मशीन की गुलामी करते हैं। ठीक है, इस ग्रह के मशीन ज़्यादा और आदमी कम है, जो लोग हैं वे मशीन के गुलाम है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। मतलब क्या, यहाँ के लोगों को एक तो ये है कि मशीन यहाँ पर ज़्यादा है और मशीनों के हाथ में पूरा पावर है, या फिर मशीन जो है बोलते हैं ना
कि मशीनों इंसान जो है या फिर वहाँ पर जो लोग हैं वो गुलामी कर रहे हैं मशीनों की, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी ओर ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक अचानक से एक अलग सा सडन रोग मतलब क्या, सड़ना बोलते हैं ना, किसी का मतलब वहाँ पर उनका रोग हो रहा है कि किसी का हाथ सड़ रहा है, किसी का पैर सड़ रहा है, कोई भी एक अंग, बॉडी का कोई भी एक अंग सड़ रहा है, उसको बोलते हैं सडन रोग, ठीक है। तो उनको ऐसा एक बीमारी हो रही है, ऐसा एक रोग हो रहा है, सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। तो वो क्या, ऐसा एक रोग है जहाँ पर जो शरीर का एक पार्ट है वो एक सड़ना चालू हो जाता है और अचानक बाद में वो आदमी मर जाता है। शरीर का कोई भी एक पार्ट सड़ के आदमी बाद में मर जाता है, ठीक है। तो मतलब जो आदमी, मतलब वहाँ पर के जो जीव है वो मर जाते हैं, ऐसा ये डॉक्टर कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा उन्हें रोग हुआ है जिसके वजह से कोई भी एक बॉडी का एक पार्ट सड़ता है और वो आदमी स्लोली मर जाता है, ठीक है, मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। मतलब क्या, इस रोग का जो इलाज है, मतलब ये जो रोग है, जैसे अपना अभी का रोग जो है कोरोना वायरस, उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, वैसे उन्हें भी इस सडन रोग का कोई इलाज नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। मतलब क्या, इस रोग का कारण भी मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा मतलब क्या, यूज़लेस, जो कुछ काम नहीं आ रहे। कौन काम नहीं आ रहे? ये जो लोग हैं, जो इस ग्रह के लोग हैं, वो कुछ काम नहीं आ रहे, ऐसे उन्हें बना रहे हैं। कौन? मशीन्स। क्यों? क्योंकि मशीन्स ही सब काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या, उनका महत्व ही ख़त्म हो चुका है और उनका जो बोलते हैं ना, यूज़लेस बन चुके हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका अभी कुछ काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ, अगर हाथ हो या पैर हो, सड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर हो रहा है, नाकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्योंकि न मुझे यह बुलाया जाए, तब कोई ऐसे यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। मतलब क्या, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, अभी यहाँ पर भी जो साइंटिस्ट है, वैसे उस ग्रह के भी कुछ साइंटिस्ट रहेंगे। तो उन साइंटिस्टों ने सोचा, उनके बारे में मतलब उनके बारे में सुना, डॉक्टर भटनागर के बारे में, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको यहाँ पर बुलाया जाए, क्योंकि इनको मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डॉक्टर भटनागर हैं, उन्हें मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो क्यों ना इनको यहाँ पर बुलाया जाए और ये जो सडन रोग है उनके बारे, उसका जो हल है वो निकाला जाए। तो इसलिए उन्हें उनका अपहरण किया गया। किनका? डॉक्टर भटनागर का। तब कोई ऐसे तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। मतलब उनके साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उसके ग्रह के जो साइंटिस्ट है, कि इनको यहाँ पर बुलाया जाए और सड़ा हुआ अंग काटकर जो अंग है उसको लगाया दिया जाए। मतलब दूसरा, मतलब उसकी जगह पे दूसरा अंग वहाँ पर बॉडी पर लगा दिया जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई तरीका निकले तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सडन रोग यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था उस ग्रह में, और सडन रोग लोगों की जान ले रहा था। तो सडन रोग को मतलब सडन रोग से बचने का एक ही उपाय था कि जो पार्ट बॉडी का सड़ चुका है उसको निकालना और उसकी जगह पे नया पार्ट लगाना, ठीक है। जैसे अभी भी होता है ना अपना बॉडी ट्रांसप्लांट अपने अर्थ में, मतलब अपने इंडिया में या फिर जब भी बोलो अपने अर्थ में, तो यूजुअली होता है ऐसा। बॉडी ट्रांसप्लांट कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अर्थ से एक डॉक्टर उठाया, जो थे डॉक्टर भटनागर, ठीक है। स्थान दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। मतलब क्या, इसी रीज़न से मेरा अपहरण हुआ है। मतलब क्या, ये रीज़न था कि डॉक्टर भटनागर को वहाँ पर किडनैप किया गया था, ठीक है। क्या रीज़न था? कि वो जो सडन रोग था उसका हल निकालने के लिए और बॉडी ट्रांसप्लांट, इस चीज़ का हल निकालने के लिए उन्होंने
इन डॉक्टर भटनागर को किडनैप किया। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। मतलब क्या, आज मैं यहाँ बैठ कर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी जो है वो भी बहुत अच्छा विज्ञान में, बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी में, बहुत ही अच्छी उन्नति, बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है हमारी पृथ्वी भी। ठीक है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब क्या, उद्योगों के मतलब क्या, जो नए नए इंडस्ट्रीज़ है जो मशीन्स बना रही है, उनके विकास से, उनके डेवलपमेंट से, उनके बोलते हैं ना विकास से जो मशीनों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। मशीनों की संख्या जो है, नंबर्स ऑफ मशीन्स जो है वो बढ़ रहे हैं हमारे पृथ्वी में भी। ठीक है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। मतलब क्या, कारखाने और मशीनों के वजह से वातावरण जो है, अपना जो एटमॉस्फेयर है वो दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ये सब अगर ऐसे ही कंटिन्यू हुआ, अगर लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया ये सब जो चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन या ओजोन लेयर डिप्लेशन या पोल्यूशन, जो भी है ऐसे जो बोलते हैं ना नेचर को जो हार्मनेस हो या फिर ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर नज़रअंदाज किया गया पृथ्वी में भी, तो पृथ्वी में भी सेम सिचुएशन अराइव होगी और सेम ऐसे ही होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा कि सडन रोग चालू हो जाएगा, मशीनों का ताबा हो जाएगा, मशीनों के अंडर काम करना पड़ेगा, मशीनों का बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, मशीनों की गुलामी करनी पड़ेगी, ऐसा सब हो जाएगा। ठीक है। ये इनडायरेक्टली लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि मशीनों को मतलब आगे कैसा डोमिनेट कर सकती है मशीनें हमें। ठीक है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। मतलब क्या, ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर रहे हैं, वो आगे आने वाली जो बॉडी प्रॉब्लम है उसका संकेत है, उसका एक बोलते हैं ना एक संकेत है, ऐसा एक संदेश टाइप है। ठीक है, कि आगे ये तो कुछ ही नहीं है, आगे बहुत आगे और कुछ भी और बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। मतलब क्या, इनमें भी इन ग्रह मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इस ग्रह में भी सेम प्रॉब्लम्स हुए थे, जो है कैंसर मतलब जो पोल्यूशन हो, पोल्यूटेड एरिया हो या ग्लोबलाइजेशन हो या कोई कैंसर हो या कोई भी बीमारी, मशीन्स, ये जो कारखाने, सब जो पोल्यूशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स है सब फेस कर चुके हैं ये लोग। कौन लोग? इस ग्रह के लोग जो है वो सब फेस कर चुके हैं। ठीक है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों के गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो लोग अभी भुगत रहे हैं। तो वो यहाँ पर संदेश क्या दे रहे हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं लेखक कि अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी भी बहुत सारे मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना हल्के में लेते हैं कि ट्रीज़ लगाओ, बहुत जन बोल चुके हैं, बहुत सारे इस पे बोलते हैं ना एजेंसीज़ बन चुकी है, NGOs बन चुके हैं कि वृक्ष लगाओ, देश जग बचाओ या दुनिया बचाओ। तो एक अगर किसी ने इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा ज़्यादा है, अगर एक ने भी एक पौधा भी अगर प्लांट किया, हर एक ने ईच पर्सन एक अगर किसी ने प्लांट किया तो भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर सब ने एक एक प्लांट किया, एक एक ट्री प्लांट किया तो ठीक है, क्योंकि नेचर ही हमें सबसे बचा रहा है और नेचर ही बड़ी बोलते हैं ना एक शील्ड है जो हमें बचा रही है सारी प्रॉब्लम्स से। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स है जैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज से जो धुआं आता है, ये सब जो ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर उसे नज़रअंदाज किया, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम पे भी वही गुजरेगी जो इन पर गुजर रही है, ऐसा डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं। ठीक है। ध्यान नहीं दिया। वैसे ही अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से
इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। मतलब कि अगर तुरंत कहा कुछ किया नहीं गया यहाँ पर, तो यहाँ पर से जो इंसान है, यहाँ पर जो जीव है, उनका जो नामो निशान है वो मिट जाएगा और सिर्फ मशीन्स रह जाएंगे। बस यह होंगी ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ होंगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्यकार मशीनें। दैत्यकार मशीनें मतलब क्या? टर्मिनेटर्स। पिक्चर तो देखा ही होगा आपने, इंग्लिश पिक्चर है टर्मिनेटर। तो दैत्यकार मतलब टर्मिनेटर, जो जानलेवा है। ऐसे मशीनें यहाँ पर रह जाएंगी। कहाँ पर? इस ग्रह पर। ठीक है, अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। अब मैंने बोला था कि इसका भी एक अच्छा रीज़न दिया है डॉक्टर साहब ने, कि आप सोचोगे कि ये जो ग्रह है, जो सब जगह पे सब फील्ड में, हर फील्ड में सबसे आगे है, और मेडिकल साइंस में इतना पीछे क्यों रह गया। टेक्नोलॉजी में आगे है, साइंस में आगे, मेडिकल साइंस में क्यों पीछे रह गया। तो इसका रीज़न ये है कि आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। मतलब क्या? यहाँ के जो रहने वाले हैं निवासी, उनका शरीर जो है वो बहुत मजबूत है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। मतलब क्या? उसकी जो चमड़ी है, उनकी जो चमड़ी है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो चमड़ी है वो मोटे पदार्थ से बनी है, प्लास्टिक के मोटे पदार्थ से बनी है। ठीक है, प्लास्टिक जैसे मोटे पदार्थ से बनी है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। मतलब क्या? इनकी जो चमड़ी है वो प्लास्टिक के जैसे एक जाड़े मटेरियल से बनी है। इसके वजह से उनके बॉडी पे हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो उनका वो बहुत मजबूत रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो उनको मेडिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, इसलिए उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक, ये तो हो गया ना, कोई असर नहीं होता। ठीक है, हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। मतलब क्या? वो बोल रही है कि बचपन से इनकी चमड़ी तगड़ी नहीं रहती, या फिर इनकी चमड़ी स्ट्रांग नहीं रहती बचपन से। बचपन में इनकी चमड़ी थोड़ी पतली रहती है, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी चमड़ी जो रहती है वो और जाड़ी होती है, और मोटी होती जाती है, और स्ट्रांग होती जाती है। उनकी जो बॉडी है वो और स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त होते जाते हैं। सख्त मतलब क्या? स्ट्रांग होते जाते हैं। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। मतलब क्या? इनकी बॉडी स्ट्रांग है, इनकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सख्त है, इनकी चमड़ी मोटी है, इसलिए उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ ऐसे बीमारी या कोई भी ऐसा चीज़ बोलते हैं ना जो हमें बीमारियां होती है, वैसे उन्हें नहीं होती थी। तो इसलिए उनको कभी मेडिकल साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को वो लोग स्टडी ही क्यों करें। ऐसा हो गया, इसलिए वो लोग क्या थे? मेडिकल साइंस में बहुत पीछे थे। ठीक है, चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। मतलब वो क्यों सोचे अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है मेडिकल साइंस की। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। मतलब क्या? मेडिकल साइंस में वो इसी कारण पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई। इन पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है इनकी। ठीक है, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। मतलब क्या? वो क्या बोल रहे कि मैंने स्टडी कर लिया है, इनका जो रोग है, सडन रोग जो है उसको मैंने स्टडी कर लिया है,
और इनका जो शरीर की जो बनावट है, इनकी शरीर की बनावट वो भी मैंने अच्छे से स्टडी कर ली है। पर प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि मैं पृथ्वी के जो चिकित्सा सिद्धांत है, मतलब जो मेडिकल साइंस की जो थ्योरीज़ है या मेडिकल साइंस के जो टेक्निक्स है, वो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इनके जो सिद्धांत है वो कुछ अलग है। जैसे मैंने बताया था, इनके अलग सिद्धांत है। यहाँ पर साइंस का जो साइंटिफिक थ्योरीज़ जो है वो अलग है, वहाँ पर साइंटिफिक थ्योरीज़ जो है वो अलग है उनके हिसाब से। तो पृथ्वी के जो सिद्धांत है वो वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाने हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस घातक रोग का मैं कोई एक इलाज ढूंढूं और दवा बनाऊँ, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण मतलब क्या? बॉडी ट्रांसप्लांट, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण मतलब बॉडी ट्रांसप्लांट मतलब क्या? मैंने जैसे बोला अभी सडन रोग है ना, तो कोई भी एक बॉडी का पार्ट सड़ रहा है तो उसको काट कर कोई एक नया बॉडी पार्ट वहाँ पर लगा देना, तो उसको बोलते हैं बॉडी ट्रांसप्लांटेशन। तो बॉडी ट्रांसप्लांट इसका मीनिंग है। के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। मतलब क्या? उन्हें वैसा सामान बनवाना है जो बॉडी ट्रांसप्लांटेशन के लिए काम आए, बॉडी ट्रांसप्लांटेशन के लिए मदद करे यहाँ के लोगों की, ठीक है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मतलब क्या? ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। मतलब क्या? इस मुसीबत से बचने का मैं अगर रास्ता बता सकूं तो ही मेरा यहाँ से छुटकारा होगा। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को लिया जाए। मतलब क्या? अभी मेरे हेल्प करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोगों ने क्या आइडिया बनाई? योजना मतलब आइडिया लगाई कि पृथ्वी से हम और डॉक्टर्स और साइंटिफिक और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें अगवा करेंगे, उन्हें अपहरण करके यहाँ पर लाएंगे और आपकी मदद के लिए, मतलब डॉक्टर भटनागर की मदद के लिए लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और डॉक्टरों और साइंटिस्टों को, ठीक है, वहाँ से अगवा करके लाएंगे। ऐसे यहाँ के लोगों ने आइडिया बनाई, ठीक है, को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं। मतलब क्या? ये क्या बोल रहे कि मैं इस सब से पूरा खिलाफ हूँ कि इन्हें कोई, मतलब अभी ये बोल रहे कि और डॉक्टर्स लाने चाहिए या साइंटिस्ट जो है वो किडनैप करने चाहिए पृथ्वी से और यहाँ पर लाके उनको भी काम पे लगाना चाहिए। ये जो उनकी सोच है इससे मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं पूरे खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ, वो बोल रहे कि मेरी ऐसी चाह है कि ये लोग खुद ही अपनी जो समस्या है खुद ही डील करे और खुद ही उसका इलाज ढूंढे, ठीक है। पर एट अ टाइम, मतलब एट दिस टाइम उनको ये करना इम्पॉसिबल है। उनको ये करना मतलब खुद ही इस बीमारी का हल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको मेडिकल साइंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, ये संभव नहीं है, ठीक है। मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। ये तो हो गया ना। ये अभी तैयार नहीं है। यह कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। मतलब क्या? ये बात बहुत ही सीक्रेट रखी गई है कि कब लाया जाएगा डॉक्टरों को और साइंटिस्टों को, पृथ्वी से कब अगवा किया जाएगा। क्योंकि अगर पता चला तो ये बता देंगे ना, रिकॉर्ड में अगर बोल देते ना ये लोग, कौन? डॉक्टर भटनागर। इसलिए वहाँ पर वो सीक्रेट रखा गया, ठीक है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। मतलब क्या? अगर ये भेजना चाहे तो ही मैं पृथ्वी पर वापस आ सकता हूँ, वरना मैं आ ही नहीं सकता। कैसे आएंगे? क्योंकि वो अलग सौर मंडल में, अलग सोलर सिस्टम में, उनको कैसे पता कैसे आना है, क्या करना है।
इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। मतलब क्या, इनसे मैं अगर दुश्मनी मोल लूँ तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है। सॉरी, आपको दिख रहा नहीं था क्या? मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। मतलब इनकी इच्छा के अनुसार ही मैं आऊँगा, पृथ्वी पर आना चाहता हूँ तो। अगर इन्होंने परमिशन दी तो ही मैं आ सकता हूँ, वरना मैं कैसे आऊँ? इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। मतलब क्या, इनसे दुश्मनी कर लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मुझे फिर भेजेंगे नहीं, शायद मुझे यहाँ पर मार डाले या फिर यहाँ पर ही मुझे ख़त्म कर दे। फ़िलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। मतलब क्या, मेरा ये बता पाना कि मैं कब आऊँगा ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कब ये रोग ख़त्म होगा या फिर ये रोग का हम कब ढूंढ पाएंगे सल्यूशन, वो हम बता नहीं सकते। तो मैं कब आऊँगा ये भी कंफर्म नहीं है। पर आप लोग चिंता ना करें, मैं यहाँ पर मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहे। मतलब ये लोग मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहे, मेरी मतलब मुझे बोलते हैं ना, टॉर्चर नहीं कर रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे ये लोग मुझे, ठीक है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। मेरे आने तक आप यही समझे, मतलब वो क्या बोल रहे हैं लोगों को कि मेरे आने तक आप ये समझो कि मैं किसी विदेश यात्रा पर हूँ, ठीक है। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। मतलब क्या, ये सब सुनकर सब लोग सभी शौक थे कि ये कैसा क्या है, ऐसे ये सब जो सुन के मतलब कोई भी हक्का बक्का रह जा। अभी आपने भी ये स्टोरी सुनी तो आप भी थोड़े शौक हुए रहेंगे कि कैसी स्टोरी थी। ये डॉक्टर गायब हो गया, अपहरण हो गया, आप कुछ सोच रहे थे कि कुछ डाकू ने लिया होगा या कहीं किडनैप हुए रहेंगे, पर ये कुछ अलग ही निकला। अलग सोलर सिस्टम में निकले। तो ये सब सुन के उनको भी आश्चर्य हुआ, वो भी शौक में थे, ठीक है। कितना बड़ा रहस्योदय घटन भी हुआ था। मतलब क्या है, कितना ये बोलते ना, कितना बड़ा खुलासा हो गया, ठीक है। रहस्योदय घटन मतलब क्या, खुलासा हो गया। रिविलेशन मतलब क्या, एक बड़ा खुलासा हो गया। वर्ल्ड का एक बड़ा, यूनिवर्स का एक बड़ा खुलासा हो गया कि यूनिवर्स में अलग अलग सोलर सिस्टम्स में एक ग्रह है, अलग अलग सोलर सिस्टम्स है। उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं और उसमें से एक ग्रह में इंसान से भी ज़्यादा सुपीरियर, इंसान से भी ज़्यादा डेवलप्ड इंसान है, जो डेवलप्ड जीव है जो वहाँ पर रहते हैं। उनकी चमड़ी जो है वो बहुत मोटी है, थोड़ी प्लास्टिक टाइप है। तो ऐसे सारे जो राज थे वो खुल गए। बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। मतलब क्या, आज के लिए भी ये खुलासा था और प्लस ये भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा खुलासा है कि ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बढ़कर है, हमसे भी सुपीरियर है और एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो ये काल्पनिक स्टोरी है, ये एक लेखन है, ये रियल स्टोरी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर जो मेन मोटिव था वो मैं बताता हूँ। लेसन तो ख़त्म हो गया, आई होप पूरा स्टोरी आपको समझा होगा। पर यहाँ पर मेन मोटिव क्या था लेखक का बताना, कि लेखक ये बताना हमें चाहते थे कि ये ही सेम प्रॉब्लम हमारा आगे हो सकता है कि मशीन्स हमें डोमिनेट करेंगी। डोमिनेट मतलब क्या, मशीन की हुकूमत चलेगी, मशीन्स के अंदर हमें गुलामी करनी पड़ेगी, मशीन्स के हाथ में पूरा ताबा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रोग आ जाए जिसको हम कभी मतलब हमारी जो लापरवाही है, ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसके वजह से कोई एक रोग आ जाए और उस रोग का हम कोई तोड़ ना निकाल पाए। जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, उसका हमें कोई इलाज नहीं मिल रहा। अभी बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, या बोलते हैं ना वैसे हो चुका है। तो आगे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने नेचर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम्स जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को कैसे रोके, कैसा आगे बढ़े। तो ये सब जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना हमारी भी सेम हालत होगी। ऐसा
ये लेखक हमें बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छा लेसन था। मुझे भी ये अच्छा लेसन मतलब ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा, ये लेसन पढ़ के बहुत ही अच्छा लेसन था ये। आपको आई होप आपने भी ये लेसन पूरा एंजॉय किया होगा। पूरी स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, 2-3 ही वर्ड्स है जिसमें आपको मीनिंग्स की ज़रूरत पड़े, बाकी सब तो ईजी स्टोरी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।